जय महाकाली, जय महारुद्र। साधकों, आज हम आपको एक और तामसिक साधना देने जा रहे हैं, 52 वीर साधना। इसको बहुत लोगों ने सुना होगा। 52 वीर क्या है, क्या विवरण है इसका, मैं सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। 52 भैरव वीर एक ऐसी साधना, एक ऐसी अत्यंत गुप्त तामसिक एवं उग्र तांत्रिक प्रक्रिया। यह साधना श्री काल भैरव के 52 रूपों या उनके 52 गणों वीर रूपों को प्रसन्न करने हेतु की जाती है। यह साधना भैरव सिद्धियों, अघोरी शक्तियों, शत्रुनाश, भूत प्रेत बाधा का नाश, रहस्यमयी धन प्राप्ति, राक्षस मारण, वशीकरण, काट, स्तंभन, मुखभेदन, विदेशन और किसी भी व्यक्ति को कहीं भी बैठा हो उसके मारण के लिए रचाई जाने वाली विद्या के रूप में प्रयोग की जाती है। स्वरूप क्या है इसका? तामसिक और अघोरी स्वरूप है इसका। उद्देश्य तंत्र सिद्धि, शत्रुनाश, तांत्रिक बल, गुप्त धन, भयभीत करने की शक्ति, ये सब कर सकता है। षटकर्म तो इसके बाएं हाथ का खेल है। षटकर्म बहुत छोटी प्रक्रिया है इसके लिए। भैरव के प्रकार 52 वीर रूप हैं। अनुशंसा केवल योग्य साधक ही करें, अघोरी ही करें। चेतावनी, यदि विदा विधि की जाएगी तो पागलपन, मृत्यु, भूत प्रेत चढ़ना संभव है और ऐसी उसमें पहुंच जाएंगे जिसके लिए आपको बहुत कठिन साधनों से गुजरने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसमें पूर्ण कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता होगी। 1100 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके मैं बहुत सारी चीज़ों को गुप्त रखूँगा। ये तभी आपको दूंगा जब आपको आपकी कुंडली में लगेगा कि आप बेहतर हैं इस साधना के लिए, तभी आपको मिलेगा ये। क्योंकि यह साधना के लिए हमें कम से कम 12-14 घंटे कुंडली में देना पड़ेगा। हर एक नक्षत्र के हर चारों पदों की डिग्रियों को निकालना पड़ेगा और पंचम नवम के 300 डिग्रियों का अध्ययन करना पड़ेगा 52 वीरों के लिए। बहुत गूढ़ साधना है ये। मैं कुछ गुप्त मुख्य नाम बताऊं 52 वीरों के। काल भीर, महाकाल भीर, चंड भीर, खड्गधार भीर, रक्तपान, कपाल मालिन भीर, विक्राल भीर, तामसिक भीर, भूतनाथ भीर, प्रेतराज भीर, ऐसे ही हैं 52 वीर, ठीक है। साधना सामग्री क्या है? 52 प्रकार की शराब या एक ही शराब से 52 कटोरों को भरा जाए, ये तामसिक सिद्धि के लिए है। और अगर ये सामान्य है तो 52 दीपक सरसों के तेल के होंगे, सभी में थोड़े थोड़े काले तिल पड़े होंगे। 52 सुपारी, 52 लाल मिर्च, भोजपत्र पर 52 वीर मंत्र विशेष गुरु द्वारा दिया गया हो, ठीक है। तामसिक भोग लगेगा, कलेवा, मांस या मदिरा। विधि क्या हो गई? शमशान या पुराने मंदिर या तंत्र शक्तिपीठ या एकांत तामसिक स्थान जहाँ पर गाय भैंस या पुराने या ऐसे स्थान समझ लीजिए जहाँ पर कटिंग की जाती हो, कटाई किया जाता हो, ठीक है। गायों को, जानवरों को, भैंसों को काटा जाता, उस स्थान पर आप करें। बहुत जल्द सिद्ध होगा ये। कब करना है? अष्टमी, कालाष्टमी या अमावस्या, मध्य रात्रि में होगी। काल भैरव काल जो होता है, भैरव यंत्र या भैरव मूर्ति की स्थापना नहीं करनी है, ठीक है। भैरव पीठ के जो मूर्तियाँ होती हैं उनकी स्थापना करनी है। लोग ऐसे ही गूगल पर भैरव डालेंगे, किसी की भी स्थापना कर देते ना, केवल पीठ भैरव। 52 शराब के पात्रों को एक गोला बनाकर रख दें मंडल के रूप में। हर पात्र के पास एक दीपक जलाएं और एक सुपारी रखें। बीच में बैठकर एक एक करके प्रत्येक भैरव वीर का आवाहन करें, उनको मदिरा अर्पित करें। हर वीर के लिए उसका विशेष गोपनीय मंत्र है जो कि 108 बार जपना है और यह मंत्र आपको गुप्तता के बाद प्रदान किया जाएगा। यह क्रिया एक ही रात्रि में संपन्न करनी होती, अतः 52 वीरों को समर्पण कर संपूर्ण भैरव रक्षा कवच प्रार्थना एवं सिद्धिकरण मंत्र बोलना है। इसका प्रभाव क्या होगा? शत्रुनाश, शत्रु डर कर भागेगा या स्वयं खत्म हो जाएगा। भूत प्रेत नियंत्रण, आत्मा नियंत्रण, किसी की भी आत्मा को नियंत्रित कर सकते हैं आप। राजदर्शन, उच्च पद वालों को प्रभाव, गुप्त धन सिद्धि, अचानक धन प्राप्ति, भय उत्पन्न करना, दुश्मन मानसिक रूप से बीमार करना, तांत्रिक शक्तियाँ, अघोरी शक्ति का जागरण, सम्मोहन, विद्वेषण। षटकर्म तो मैंने बोला इनके बाएं हाथ का खेल है। एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, कई बार आपने सुना होगा कि किसी तांत्रिक ने हमारी शक्तियाँ खा ली। ऐसी साधना करने के बाद आप किसी की भी शक्तियाँ खा सकते हो। आपको पता लग जाए ये कोई साधना कर रहा है और सामान्य साधना, अप्सरा है, यक्षिणी है, यक्ष है, गंधर्व, ऐसी साधना कर रहा है, उसकी शक्तियाँ आप खा जाएंगे, उसकी ऊर्जा खा जाएंगे। महाविद्या में नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। मंत्र बिना गुरु दीक्षा के ना करें, अन्यथा मानसिक विकृति संभव है। शराब और दीपक की संख्या एक भी कम ना हो, बुझनी नहीं चाहिए। अंत में समर्पण और शांति मंत्र अवश्य करना है। अगर वीर अप्रसन्न हुए तो भूत प्रेत चढ़ना, जीवन में उथल पुथल, परिवार में संकट और विकलांगता, नपुंसकता, ये तो सामान्य चीज़ें हैं। गुप्त संकेत क्या होंगे? रात्रि में किसी अज्ञात शक्ति का दर्शन होगा,
डरावना सपना जिसमें भैरव आपको रक्षा का वचन देंगे, आपकी आवाज़ में भारीपन आ जाएगा, कुत्ते अचानक आपके आगे सिर झुका देंगे, अचानक अंधेरे में कुछ चमक दिखेगी आपको, यह है इसके प्राथमिक संकेत। द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक संकेत बड़े खतरनाक हैं, वह आपको साधना में जब आप विश्लेषण कराएंगे उसके पश्चात ही दे पाएंगे। यह एक उग्र तामसिक साधना है, केवल दीक्षित तांत्रिकों के लिए आरक्षित है। बिना गुरु अनुमति की यह साधना बिल्कुल नहीं करनी है। यह जानकारी सिर्फ शैक्षणिक और रहस्यात्मक उद्देश्य से आपको दे रहा हूँ। साधना का परिणाम आपके कर्म, संकल्प और आचरण पर निर्भर करता है। जो भी इस साधना के लिए आगे आना चाह रहा है, हर एक को साफ निर्देश दे रहा हूँ। वो विस्तृत कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता होगी, उसके पश्चात ही आगे बढ़ पाएंगे आप, ठीक है। और जब मुझे लगेगा कि अब बेहतर, देखिए सुनिए, 1100 रुपये में 12 से 24 घंटे का समय देना आसान नहीं होगा मेरे लिए भी, पर मुझे अगर कोई ऐसा दिखेगा जो इस साधना को संपन्न कर सकता है तो मैं जी जान लगा दूंगा, साधना संपन्न करवाऊंगा आपको, ठीक है। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव। एक और चीज़, रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी विद्या को जानना चाहते हैं, शक्ति ट्रांसफ़र जैसी भ्रांतियों के बारे में जानना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर संपर्क करें। वशीकरण काट और वशीकरण करवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वशीकरण सकारात्मकता का हेतु होगी तो ही हम करेंगे। जय महाकाली।